नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से ना एक खबर ने कई घरों की टेंशन थोड़ी बढ़ा दी है। और ये खबर है एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई से जुड़ी हुई। तो आखिर चल क्या रहा है भारत में गैस सप्लाई को लेकर? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई अचानक से एलपीजी सिलेंडर को लेकर यह चिंता क्यों बढ़ गई है। क्या वाकई देश में गैस की कोई कमी हो गई है? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जमीनी हकीकत क्या है और अफवाह क्या है, इन दोनों को जरा अलग अलग करके देखते हैं। देखिए, पूरी बात को समझने के लिए ना इसे दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। एक है घरेलू सिलेंडर जो हम सबके घरों में इस्तेमाल होता है, और दूसरा कमर्शियल सिलेंडर। अब सरकार का क्या कहना है? उनका कहना साफ है कि भाई घरों वाले सिलेंडर की सप्लाई पर कोई असर नहीं है, वो बिल्कुल स्टेबल है। असली दिक्कत, जो सारा प्रेशर है, वो है कमर्शियल सिलेंडर पर, मतलब जो होटलों और रेस्टोरेंट्स में यूज होते हैं। हाँ, उनकी सप्लाई में वाकई देरी हो रही है। अब हुआ क्या, जैसे ही ये खबर फैली लोगों में थोड़ी घबराहट हुई और शुरू हो गई पैनिक बुकिंग। मतलब सब लोग जल्दी जल्दी सिलेंडर बुक करने लगे। अब इसी अचानक बढ़ी डिमांड को कंट्रोल करने के लिए एक नया नियम भी आ गया है। नियम ये है कि अब एक सिलेंडर बुक करने के 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक हो पाएगा। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? हमारे किचन में गैस की जो ये चिंता है ना, इसका कनेक्शन हजारों किलोमीटर दूर चल रहे एक कॉन्फ्लिक्ट से है। तो आखिर इस पूरे संकट की जड़ है कहां? चलिए पता लगाते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। कहानी शुरू होती है फरवरी 2026 से। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता है। फिर मार्च की शुरुआत में पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन और बढ़ जाती है। और फिर मार्च के बीच तक आते आते नतीजा ये निकलता है कि दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक, हॉर्मुज स्ट्रेट, उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। और ये जो आंकड़ा है ना, 60%, ये इस मसले की गंभीरता को दिखाता है। सोचिए, भारत खाड़ी देशों से जितना भी एलपीजी इंपोर्ट करता है, उसका 60% हिस्सा इसी एक रास्ते से आता है, और वो रास्ता अब बंद पड़ा है। तो जाहिर है, जब सप्लाई का मेन हाईवे ही बंद हो गया तो इसका सीधा सीधा असर भारत पर क्या पड़ा, चलिए अब वो देखते हैं। और देखिए होता क्या है, जब भी किसी जरूरी चीज की सप्लाई में थोड़ी भी दिक्कत आती है तो एक चीज तुरंत सिर उठा लेती है, और वो है कालाबाजारी। एलपीजी सिलेंडरों के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है। खबरें ये आ रही हैं कि मुंबई और बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में कमर्शियल सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 3-3 हजार रुपए तक में बेचे जा रहे हैं। तो मतलब एक तरफ तो कमी की मार है और दूसरी तरफ आधिकारिक तौर पर कीमतें भी बढ़ गई हैं। घरेलू सिलेंडर पर जहां 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई, वहीं कमर्शियल सिलेंडर पर तो सीधा 144 रुपए का बोझ बढ़ गया है। तो सवाल ये है कि इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार कर क्या रही है। चलिए अब जरा सरकार के एक्शन प्लान पर भी एक नजर डालते हैं। सरकार ने एक साथ कह सकते हैं 3 मोर्चों पर काम शुरू किया है। पहला कदम, ईएसपीएमए कानून लागू किया गया ताकि तेल कंपनियों में कोई हड़ताल ना हो और सप्लाई चेन ना टूटे। दूसरा, देश की जो रिफाइनरीज हैं उन्हें प्रोडक्शन 30% तक बढ़ाने को कहा गया है। और तीसरा, रूस जैसे दूसरे देशों से गैस इंपोर्ट करने के लिए नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं। अब मन में सवाल आ सकता है कि ये एस्मा आखिर है क्या चीज। देखिए, इसका पूरा नाम है एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। ये एक ऐसा कानून है जो सरकार को ये पावर देता है कि वो ईंधन जैसी जरूरी सेवाओं में किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगा दे। मकसद सीधा है, आम लोगों तक सप्लाई किसी भी हाल में न रुके। अच्छा, इन सब एक्शन के बीच सरकार की तरफ से एक बात पे सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, और वो है रीअश्योरेंस, मतलब आश्वासन। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बिल्कुल साफ साफ कहा है, कोई इमरजेंसी नहीं है, हमारी पहली जिम्मेदारी घरेलू ग्राहकों के लिए है और हम उसे पूरा कर रहे हैं। तो चलिए अब तक के पूरी बात को अगर संक्षेप में समझें तो कुछ पॉइंट्स बिल्कुल साफ हैं। पहला, ये संकट हमारी किसी घरेलू गड़बड़ी की वजह से नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से खड़ा हुआ है। दूसरा, सरकार की पहली प्राथमिकता डोमेस्टिक सप्लाई है, जिसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तीसरा, असली दबाव जो है वो कमर्शियल सप्लाई पर है। और चौथा और सबसे जरूरी बात, सरकार के पास इससे निपटने के लिए एक मल्टी स्टेप एक्शन प्लान तैयार है। और आखिर में ये पूरा का पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आयात पर इतनी ज्यादा निर्भरता के साथ भारत लंबे समय के लिए अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को कैसे पक्का कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या इसका जवाब सोलर और विंड एनर्जी जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज में बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करने में है, या फिर हमें रूस के अलावा दूसरे देशों के साथ अपनी एनर्जी पार्टनरशिप को और ज्यादा मजबूत करने पर ध्यान देना होगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब ही भारत की भविष्य की ऊर्जा नीति को तय करेंगे।